घटना घटी प्यारे, भगवान के इतने अवतार हुए लेकिन किसी में वो घटना नहीं घटी प्यारे जो रामा अवतार। कौन? अरे बहू बेटी का हरण हो जाना, मानो के प्रतिष्ठा का हरण हो जाना। और जब बहू बेटी का हरण हो जाए तो ईमानदारी से बताओ राम की प्रतिष्ठा का हरण हुआ, लेकिन उस समय सीता की रक्षा करने के लिए कौन सा प्राणी आया? क्या भारत में उस समय कोई सिद्ध पुरुष नहीं था? हमारी बात को जरा कान खोलकर सुनना। क्या उस समय कोई सिद्ध नहीं था? क्या उस समय कोई जगत का प्राणी नहीं था? अरे सब कुछ था, लेकिन इसके बाद भी प्यारे भारत का कोई सिद्ध पुरुष जानकी की रक्षा के लिए नहीं गया। यदि कोई गया तो भारत का गिद्ध गया प्यारे, वो गिद्धराज जटायु है जिसने सीता की आज रक्षा कर रहा। और जब राम जी पहुंचे, गीत ने से बहुत कहा कि गीत कुछ ले लो। गीत ने कहा कुछ लेना नहीं चाहिए। क्यों? प्रभु आपका दर्शन मिल गया, और भगवान के दर्शन यदि मिल जाए तो भक्त और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उसी समय भगवान ने कहा कि गीत लेना तो पड़ेगा, लेना तो तुम्हें पड़ेगा। गीत ने कहा जब मांगते ही नहीं हो, पीछे ही पड़े हो हमारे, तो चलो मांग लेते। क्या मांगा? अविरल भगति मांग बर। अविरल माने होता है जो भगवान से कभी विलग ना हो, जहां भगवान जावे वहां गीत जटायु जाएंगे। अविरल भक्ति का यही मतलब होता है। लक्ष्मण ने कहा प्रभु जरा विचार करना, दे नहीं देना। क्यों? बोले अविरल माने, बोले आप जहां जावे लौटकर जटायु के पास आए, ये तो हो सकता है, लेकिन जहां आप जाएं वहां जटायु को ले जाएं, ये असंभव है। कभी कभी आपको अपने वाहन का भी त्याग करना पड़ता है। जिस समय द्रौपदी ने पुकारा और जिस समय आपका वाहन दौड़ा, क्योंकि भगवान बिना वाहन के नहीं गए, और जिस समय वाहन कौन है? बोले गरुड़। और जिस समय जब भगवान दौड़े तो गरुड़ वाहन ने कहा कि प्रभु आप मुझे छोड़कर जा रहे हो, तो उस दिन आपने क्या कहा था? आज मैं वाहन को नहीं, आज तो मैं अपनी बहन को देख रहा हूँ। याद रखना, कभी कभी आपको अपने वाहन का भी त्याग करना पड़ता है। और क्या गीत को सदा साथ रख पाएंगे? जरा विचार करना। राम जी ने कहा देखो लक्ष्मण, वैसे तो अविरल भक्ति देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या करें, देना पड़ेगा। बोले क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि आज हमारी प्रतिष्ठा का हरण हुआ। ये तो मैंने देखा कि संसार हमारा है, लेकिन संसार में हमारा कौन है, इस पर विचार करना है। तो कोई सीता की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि गिद्धराज जटायु दौड़ पड़े प्यारे, और सीता के प्राणों की रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे दी गिद्धराज जटायु। आज गिद्धराज जटायु ने पूरा वृत्तांत भगवान राम को सुनाया। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण याद करो। बोले हाँ जग एक, सीता का हरण हुआ, सीता ने याद किया, तो सीता की रक्षा के लिए कौन आया? बोली हाँ जग एक, अरे वीर रघुराया, ओके अपराध विसारे उदाया। कई अपराध विसारे उदाया। जानकी ने कहा कि मानो प्रभु कौन सा अपराध हो गया आज तुमने? क्यों? पूरे जग में एक ही वीर है जिस वीर को पति रूप में पा लिया, इसके बाद भी हमारा हरण हो रहा। इसका मतलब क्या है? कि बोले कई अपराध विसारे उदाया। याद रखना, लोगों ने जब इस पंक्ति को सुना, बोले जानकी का सबसे बड़ा अपराध है। हमने कहा अपराध क्या है? बोले जानकी का अपराध है, जानकी यदि रेखा के बाहर न जाती तो जानकी का हरण नहीं होता। क्यों? जानकी यदि रेखा के बाहर न जाती तो जानकी का हरण नहीं होता। ये तो जानकी से पूछो कि तुम रेखा के बाहर क्यों गई? आज जानकी रेखा के बाहर गई क्यों? जिस समय प्यारे एक लक्ष्मण रेखा खींची हुई थी सीता की आगे, और जब रावण आया और रावण ने कहा कि भिक्षाम देही, और उसी समय प्यारे सीता रेखा के बाहर निकलने लगी। आज मानो कि सीता ने कहा कि मेरे हरण से हमारे भारतीय सनातन धर्म की नारी सुरक्षित होगी। किसी ने कहा कि तुम्हारे हरण से
भारतीय नारी कैसे सुरक्षित हो सकती है? तो मानो कि सीता हरण से मां जानकी ने कहा, माताओं ध्यान देना, सीता कहना चाहती है हमारे आगे एक रेखा है, उस रेखा का नाम है लक्ष्मण रेखा। अरे रेखा तो तुम्हारे आगे भी है, आप कहें हमारे आगे, अरे हमारे आगे कौन सी रेखा है? आपके आगे रेखा है, वो रेखा मर्यादा की रेखा है। याद रखना माताओं, मानो जानकी कहना चाहती है जो भारतीय सनातन धर्म की नारी मर्यादा की रेखा के अंदर रहेगी तो वो सुरक्षित रहेगी, अन्यथा समाज में उसका हरण हो जाएगा। इसलिए मर्यादा की रेखा के अंदर रहना है। आज जानकी लक्ष्मण रेखा के पार गई तो हरण हो गया, और जब सीता निकलने लगी तो रेखा ने कहा कि सीता तुम इस रेखा के बाहर नहीं जा सकती हो। सीता ने कहा जाना पड़ेगा। अरे क्यों जाओगी, तुम्हारा हरण हो जाएगा। जानकी ने कहा कि मैं जानती हूँ कि मेरा हरण करने आया है, ये पापाचारी है, दुराचारी है, अत्याचारी है, मेरा हरण करने आया है, लेकिन क्या करे, आज रेखा मुझे बाहर जाना पड़ेगा। रेखा ने कहा कि सीता तुम बाहर नहीं जाओगी, बाहर जाओगी हरण हो जाएगा। सीता ने कहा कि रेखा यदि आज ये सीता इस रेखा के बाहर ना जाएगी तो रेखा रावण का मरण भी नहीं होगा, सीता का हरण होगा, तब रावण का मरण होगा। रावण के मरण का कारण भी सीता बना। मैं आपसे निवेदन करूं, आज रेखा ने कहा सीता तुम रेखा के बाहर नहीं जाओगी, क्यों? मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए पड़ी हूं। लेकिन सीता ने कहा कि रेखा आज मैं रेखा के बाहर जाऊंगी। रेखा ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूं। सीता ने कहा कि खामोश, एक शब्द भी कहा यदि, क्यों? तुमने सुना है रावण ने क्या कहा? रावण अभी कह रहा था प्यारे भिक्षाम देही भिक्षाम देही, और जिस समय रावण ने कहा कि बोले मात्र भिक्षाम देही, क्या कहा शब्द पर ध्यान देना, बोले मात्र भिक्षाम देही। जिस रावण ने आज मां कहा हो प्यारे, आज मां शब्द का प्रयोग किया, और विचार करना प्यारे, और आज जब बेटा कहे मां तो ऐसा कहीं हो सकता है कि मां दौड़ी ना आए। क्यों? माँ को समझने के लिए माँ बनना पड़ेगा। माँ को समझने के लिए जानकी केवल प्यारे लवकुश की माँ नहीं है, लक्ष्मण की माँ नहीं है, भरत की माँ नहीं है, जानकी तो जगत की जननी है प्यारे। और जगत के जब पुत्र ने पुकारा तो जानकी दौड़ी चली आई। बोले क्यों? क्योंकि माँ शब्द का है। जानकी ने कहा रेखा यदि आज मैं इस रेखा के बाहर ना जाऊंगी तो भारत से मां शब्द कलंकित हो जाएगा। कौन भारत को मां कहेगा? भारतीय नारी को कौन मां कहेगा? हमारा रेखा के बाहर जाना जरूरी है। याद रखना, आज भारत से मां शब्द की लाज राखी माता जानकी ने और अपने आप को विपत्ति में डाल दिया। माँ को समझने के लिए तुम्हें माँ बनना पड़ेगा प्यारे। माँ का दर्जा क्या है? जिस समय हमारे राम जी माता कौशल्या के पास गई, कौशल्या ने कहा कि बेटा आज तो तुम्हारा राज तिलक होना है। उसी समय राम जी ने कहा मैया अब राज तिलक नहीं होना है। बोले पिता दीन मोए अरे कानन राजू, आज तो मुझे जंगल का राज मिल गया, अयोध्या का राज नहीं मिला है। माता कौशल्या ने कहा बेटा किसने दिया है? तो बोले पिता दीन। माता कौशल्या ने क्या कहा शब्द पर ध्यान देना, बोले जो केवल पितु आयुष ताता और तो जन जाओ जानी बड़ी माता। माँ क्या है? बोले माँ बेटे को जन्म देने वाली होती है, इसलिए तो जनी जाओ जान बड़ी माता। बेटा माँ बेटे को जन्म देने वाली है, इसलिए जो केवल पितु आयुष ताता ओ तो जनी जाओ जानी बड़ी माता। आज माँ शब्द की व्याख्या है प्यारे, जरा ध्यान से सुनना। माँ को समझने के लिए माँ ही बनना पड़ेगा। माँ ही एक माँ को समझ सकती है। मैं आपसे निवेदन करूं, जिस समय माता जानकी ने आज भारत से माँ शब्द की लाज राखी, यदि रेखा के बाहर न जाती तो माँ शब्द कलंकित हो जाता।